हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो मैंने आपको क्वांटम संख्या लिखाई थी वो आप टेंशन नहीं लेना। मैंने आपसे कहा था मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना। या आपको क्लास में जब आप होंगे तो मैं बता दूंगा कि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है। वीडियो लंबा हो जाने से देखिए आपका पूरा बन नहीं पाता। अभी देखिए एक ही लेसन लिख रहे हो, बहुत लेसन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगस्त चालू हो चुका है, थोड़ा जल्दी लिख लीजिए। जो समझाने वाला काम है उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो कराने वाला टाइम उसमें नहीं लगेगा टाइम, बिल्कुल भी लिखा होना चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए, आपका हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो फटाफट आप पहले थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद में जो है आपको और भी आगे बात समझ में आएंगी। तो टेंशन नहीं लेना है आपको कि किसी बात पे आपको टेंशन हो, टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालिए, हुंड का नियम। हेडिंग है आपकी हुंड का नियम, ठीक है। हुंड का नियम। हुंड्स रूल, ठीक है ना। इसका दूसरा एक और नाम है एनसीईआरटी में, वो भी लिख देता हूं। हुंड का हुंड का अधिकतम अधिकतम बहुलता का नियम, ये भी इसका एक नाम है, ये भी लिख लीजिए। हुंड्स रूल ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी ठीक है ना। ये लिख लीजिए इसको, अभी मैं समझाता हूं आपको क्या है। ठीक गया, चलिए ध्यान सुनने आप। तो सन 1925 ईस्वी में जो है ये आपका नियम दिया गया था, हुंड का नियम दिया गया था, ठीक है ना। और ये किसके लिए था? ये था इलेक्ट्रॉनों के युग्मन, कि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे करते हैं, मतलब SPDF क्या थे ये? उपकोष। इन उपकोषों में इसमें ये एक डिब्बा, इसमें 3, इसमें आपके 5 और इसमें आपके 7। तो इनको हम कक्षक बोलते थे, कक्षक। तो इन जो कक्षक हैं, इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाते हैं या कैसे रखे जाते हैं या कैसे फिल किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्मन। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन कैसे करते हैं, उसके लिए जो है हुंड ने एक नियम बनाया था सन 1925 ईस्वी में। उसी को कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक डिब्बे में, समझे। और किस प्रकार से होंगे ये समझना है आपको, ठीक है। ध्यान सुनना। देखिए, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ भी छोड़ता हूं, वीडियो को लंबा ना हो इसलिए कुछ बातें बताता हूं, कुछ बातें नहीं बता पाता हूं, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये याद रखना कि जितनी भी आपकी बातें हैं वो जिस दिन तुम्हारा क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, या क्लास में आप मिलेंगे हमें, तो ये चीजें मैं आपको फिर से बता दूंगा, क्लियर है ना। फिर से बता दूंगा, भले इसके लिए मुझे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े आपको, तो मैं बताऊंगा जरूर आपको,
ठीक है, चलिए लिख लो, हो गया तो लिख लीजिए इसमें इन्होंने क्या नियम दिया वो बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा लिख लीजिए। सन 1925 ईस्वी में अब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। सन 1925 ईस्वी में हुंड ने सन 1925 ईस्वी में हुंड ने किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हुंड का नियम कहते हैं। एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हुंड का नियम कहते हैं, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हुंड का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार नई लाइन से कामा के अंदर लिखना और देखना यहां पे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास P6 है, ठीक है, P6 और हमारे पास पहले मैं ले लेता हूं P3, फिर मैं आपको P6 दिखाऊंगा। P, तो P में मैंने आपको बोला था 3 कक्षाएं बनती हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 3। इनका कहने का मतलब यह था कि जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक भर दूं, एक यहां भर दूं और दूसरा यहां भर दूं। एक डिब्बे में इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही रह सकते हैं, याद कर लीजिए। एक डिब्बे में या एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे कि इस प्रकार से भर दिए, तो इनका कहना था यह तरीका गलत है, ऐसा नहीं भर सकते। तो हुंड के नियम के अनुसार क्या कहता है कि सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सभी कक्षकों में। जैसे कि मान लीजिए P3 था, एक एक भर दिया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में D5 है, तो आप जानते हैं D में 5 कक्षकें बनती हैं, 1 2 3 4 5। तो ये नहीं है कि एक इसमें भरा और फिर इसका युग्मन, फिर एक इसमें भरा, फिर इसका युग्मन, फिर एक इसमें भर दिया, 2 2 4 1 5 हो गया ना, ये गलत है। उनका कहना है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं कक्षकों में, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक हम उसका युग्मन नहीं कर सकते। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे उस कक्षक के अंदर जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। इसी को हुंड का नियम कहते हैं। क्या बोला उन्होंने कि अगर मुझे यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं P में, तो सबसे पहले सभी में एक एक भर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास 3 बचे हैं, तो आप युग्मन कर सकते हो। अब ये सही है। आप ये नहीं कर सकते कि मान लीजिए हमारे पास में ये कंडीशन थी, P5 था, ठीक है ना, एक इसमें एक युग्मन, एक इसमें और एक इसमें भर लिया। तो ऐसे नहीं भरोगे। इनका कहने का मतलब यह है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो पहले आप इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, सभी में एक एक हो गया, सभी में एक एक होने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप युग्मन करोगे। तो युग्मन में कितने इलेक्ट्रॉन, दो बचे, तो एक यहां आया एक यहां आया, अब ये सही है, ठीक है ना। और ये कक्षक किसके हैं, पी के, इसका नाम है पी एक्स, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी जेड। और याद रखना ये पी एक्स पी वाई बराबर पी जेड, ये जो कक्षक है इन सबकी जो ऊर्जाएं हैं वो बराबर होंगी, इक्वल होंगी। भाई पी है कक्षक तो पी की ऊर्जा बराबर, यहां पे डी है तो डी जो ये कक्षक के नाम होंगे, जो भी ये कक्षक है, ये कक्षक इनकी जो ऊर्जाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये डी की है। डी की जो कक्षाएं 5 है, पांचों कक्षाओं की ऊर्जा बराबर होगी। लेकिन इस वाले कक्षक और इस वाले कक्षक की अगर बात करें तो इस वाले कक्षक पी वाले की कम और डी वाले की ज्यादा। लेकिन अगर डी के 5 कक्षकों की बात करूं तो डी के 5 कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। पी में 3 कक्षाएं होती हैं, पी के तीनों कक्षाओं की ऊर्जाएं बराबर होंगी। तो यहां से जो हुंड का नियम है वो हमारा क्या है, उस पे गौर करिए। हुंड का नियम कहता है कि जब तक कक्षाओं में या कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक हम उसका युग्मन प्रारंभ नहीं कर सकते। युग्मन का मतलब है जोड़ा नहीं बना सकते, उनकी युग्मन यानी कि जोड़ा बनाना तभी बना सकते हैं जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, तब उसका जोड़ा बनाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है, पहले जो लड़का है या हाँ जो लड़का है पहले उसको अच्छे से पढ़ लिख लेने दो, अच्छी जॉब पा लेने दो, उसके बाद में उसकी शादी कराओ। तो यह है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो और इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब उनका युग्मन होगा। यह था हुंड का नियम। चलिए अब आप इसको लिख लीजिए। देखिए, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, हों। कामा इनवर्टर कामा मत कर देना, अथवा में चाहो तो अथवा में लिख लो, अथवा में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। उसके बाद युग्मन होता है, उसके बाद युग्मन होता है।
हो गया। चलिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2p4 है या p4 है हमारे पास, तो p में आपको पता है 3 कक्षाएं बनेंगी। तो पहले इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। अब हमारे पास 4 में से 3 भर गए, एक बचा, सब में एक एक भर भी गया। अब इसका युग्मन करेंगे, नीचे की ओर भरेंगे, ये हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही p5 बना सकते हो। सब में पहले एक एक भर लो। अब 5 में से 3 भर दिए, 2 बचे, अब इसका युग्मन करो। ऐसे ही आप D6 दिखा सकते हो। सबसे पहले एक एक भर लो, 5 हो गए, एक बचा, अब युग्मन करो। ये एग्जाम्पल है, आप कर लीजिए इसको। ठीक है। हो गया। तो ऐसे ही आप मान लीजिए हमने बोरान का लिख लिया, 1s2 2s2 और 2p1। ऐसे कार्बन का 6। तो आपको ये जो अंतिम कोष होते हैं ना, इनके बनाने हैं। इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना है इन अंतिम कोष को। जैसे कि S2s2 लिखा है और 2p1 लिखा है, तो S में एक, तो एक है, एक ऊपर एक नीचे। P में आपके 3 है, एक ही है तो एक भर दीजिए। ऐसे यहां पर 2s2 इसके लिए एक ऊपर एक नीचे, 2p2 के लिए एक एक। ठीक है। ऐसे आप नाइट्रोजन के लिए दिखाना, ऑक्सीजन के लिए दिखाना। तो आपको ये चीजें पता होंगी, आप करके दिखा सकते हो। तो इसके आगे जितने भी हैं आप कुछ करके दिखाना। ठीक है ना, जिनमें आपको लगे कि हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है ना, करके दिखाना। होमवर्क में है, आप कर लेना। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिए, हुंड के नियम के अनुप्रयोग। हुंड के नियम के अनुप्रयोग। चलिए लिख लीजिए फटाफट इसको भी। अनुप्रयोग लिखिए, मैं बोल देता हूं, लिखिए। नंबर हेडिंग डालिए, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति ज्ञात करना। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति ज्ञात करना। देखिए इसमें किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित व युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित व युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उसका अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय गुण ज्ञात किया जा सकता है। उसका अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय गुण ज्ञात किया जा सकता है। समझो ध्यान से। ठीक है। अभी आपको मैंने P4 और P6 दिखाया था, समझो। 3 होती है ना P में, तो सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, उसके बाद उसका युग्मन करो। सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, फिर उसके बाद उसका युग्मन करो। ठीक है। तो देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? जिनका जोड़ा नहीं बना है, अयुग्मित इनको बोलते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बना होता है। तो इसमें देखिए 1 2 दो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है। तो अयुग्मित है, इसको बोलेंगे अनुचुंबकीय।
ये अनुचुंबकीय होगा, और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हुआ है, इसको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करूंगा इन पे, मैं और भी डिटेल करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। नंबर 1 हेडिंग हो गई आपकी। नंबर 2 डालिए, स्थायित्व ज्ञात करने में स्थायित्व ज्ञात करने में लिखो इसमें, किसी एक के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने पर उसका स्थायित्व भिन्न भिन्न होता है। यहां समझना इसको। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक एक, फिर युग्मन। 3 है, सभी में एक एक। 4 है, सभी में एक एक, फिर युग्मन। तो ये वाला अधिक स्थायी है इन दोनों से। क्यों अधिक स्थायी? क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। पी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अधिक स्थायी है। इसमें जो है पी में आपको मैंने बताया था, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 6 के आधे इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अर्ध भरा है, ये पूर्ण भरा है और ये अर्ध भरा है, अर्ध आधा भरा है। ठीक है, तो ये आधा भरा है, तो ये इससे कम स्थायी है, लेकिन इससे ज्यादा स्थायी है। ये या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो, वो अधिक स्थायी होता है इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षकों की तुलना में। ये सबसे कम स्थायी है, ये और ये दोनों इससे अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये आधा भरा है और ये पूर्ण भरा है, इसलिए। नोट कर लीजिए स्थायित्व का क्रम। ऐसे अगर आप चाहें तो इसमें भी समझ सकते हैं। डी वाले में देखिए, डी वाले में आपके 5 होते हैं। पांच कक्षके बना लीजिए, हो गया। सबसे पहले एक एक, फिर युग्मन, हो गया। ठीक है, ये D10 है, ये D5 है, ये D7 मान लीजिए। एक यहां पे 2, भाई 5 ये हो गए और फिर 2 बच्चे, तो मैंने युग्मन कर दिया, हो गया। तो ये देखिए D10 पूर्ण रूप से भरा है, अधिक स्थायी। ये आधा भरा है, तो ये इससे भी थोड़ा स्थायी, ये इससे अधिक स्थायी, लेकिन इससे थोड़ा कम स्थायी। ठीक है ना, इस सभी में यही होता है। पूर्ण भरा होगा सबसे ज्यादा स्थायी, आधा भरा होगा थोड़ा कम स्थायी। लेकिन अगर इस प्रकार से आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इतना स्थायी नहीं होता है। आधा वाला और पूर्ण वाला ज्यादा स्थायी होता है आधे से ज्यादा भरे हुए कक्षकों की तुलना में। ठीक है, और बाकी जो अगले वीडियो में जो बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। धन्यवाद।